स्वरा, हाय डूड। हाय आदित्य। और सब ठीक? सब ठीक है यार, अपना क्या है? तू बहुत लकी है यार, जो इन सबको छोड़कर यहाँ कोल्हापुर में आ गया। और अब घर भी बसाने जा रहे हो? नमस्कार वैणी। हे आदि, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आई एम फाइन। कांग्रेट्स बडी। थैंक यू। एंड शी मस्ट बी स्वरा। यप। ओह, हाय स्वरा, माई सेल्फ मृदुला। चलो यहाँ क्यों खड़े हो, बैठते हैं चलो। ना। कम। श्योर। चलें। वैनी, आपकी चाल है। वैनी, हाँ? आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही। वो एक्चुअली ना, मैं आदित्य भौजी स्वरा के बारे में सोच रही थी। तुम दोनों को क्या लगता है, दूर में बातचीत हुई होगी? मुझे लगता है मुश्किल है। वैसे भी जब स्वरा वैनी आ जाती है, दादा तो सब कुछ भूल जाते हैं, उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। पहले ना आप उसकी ड्रेस के बारे में बात कीजिए और फिर उसकी खूबसूरती की तारीफ कीजिए। राइट, एक्चुअली आप किसी लड़की की तारीफ करोगे ना, उससे बहुत पसंद आएगा। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मतलब ये साड़ी तुम पर अच्छी लग रही है। ये मेरी आई की साड़ी है, उन्होंने ही मुझे दिया है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो इस सूट में। थैंक यू। कहने के लिए तो ये कहीं सुनी बातें हैं, पर सचमुच लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। हाँ सचमुच, कल परसों तक फ्रॉक में यहाँ वहां दौड़ने वाली हमारी स्वरा अब आने वाले कुछ ही दिनों में शालू पहनकर अपने ससुराल चली जाएगी। हमें इन यादों के सहारे छोड़कर। पिछले 20 सालों में उसने कितनी सारी खुशियां दी है हमें, और आने वाले कुछ ही दिनों में वो सारी खुशियां समेटकर अपने साथ ले जाएगी वो। अच्छा होता ना हम वक्त को यहीं पे रोक पाते। देख, जब हमें हमारी बेटी की याद आएगी ना, तब हम ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि वो अच्छे घराने में है, अपने अच्छे पति के साथ खुश है ना?
हमारा एक सपना था, वो पूरा हो गया है। उसी सपने को साथ लेकर ये अकेलेपन की सच्चाई हम झेल लेंगे। ए मंजुला, अब हंसो यार। ये देख, ये देख। अच्छा होता अगर वो दिन हमारी जिंदगी में आया ही नहीं होता। सब ठीक हो जाएगा आई। अभी बाबा दवाई लेके आएंगे, तू देखना, तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बाबा जल्दी से दवाई दे दो, आई को पिला दो। आई की हालत बहुत खराब हो रही है बाबा। बेटा स्वरा, वो क्या है, क्या हुआ बाबा? मैंने बहुत कोशिश की, पैसे नहीं छुटा पाया। ना जाने कितने सारे दरवाजे खटखटाए काम के वास्ते, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला। जब तक मंजुला बाई के पैरों के घुंघरू बज रहे हैं, तब तक तुम्हारे ढोलकी की कीमत है परशुराम। और आज मंजुला बाई की हालत ये। ठीक है बाबा, नाचने वाले पैरों से मतलब है ना। तो आज से मैं नाचूंगी। स्वरा, हाँ मैं नाचूंगी। मैं कमाऊंगी पैसे अपने आई के दवाई के लिए। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने आई को। नहीं स्वरा, चाहे मैं मर जाऊं, तू स्टेज पे नहीं नाचे, स्टेज पे नहीं जाएगी। हाँ समझो आइला। हाँ स्वरा, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं सुना। आई मैं जानती हूँ तूने और बाबा ने मेरे लिए क्या सपना देखा है। मैं खुद भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ आई, लेकिन इस वक्त मेरी आई की जिंदगी मेरे पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा जरूरी। नहीं नहीं स्वरा। आई तुझे हमारी हालत पता ही है ना। पैसे ना होने की वजह से हमारे घर की बिजली कट चुकी है। रोज कोई ना कोई आकर बाबा को धमकी देकर जाता है। ऐसे आखिर कब तक चलता रहेगा आई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई तुझे मेरी कसम, इस बार तो कुछ नहीं भूलेगी, कुछ नहीं भूलेगी तू। स्वरा,
आई महालक्ष्मी, ये तूने क्या किया? मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी। मैं अपने आई बाबा का सपना पूरा करना चाहती थी। स्वरा से स्वरा बाई तक का सफर मैं कैसे पूरा कर पाऊंगी? या ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, नहीं, जी करना होगा। मैं कभी नहीं रोकी, कभी नहीं रोकी। मैं हमेशा मुस्कुराहट का वो कोटा पहन के मुझे शक्ति दे आई बाबा की, मुझे शक्ति। बच्चे की किस्मत के साथ घुंघरू जुड़ गए। मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है। हम में से कोई नहीं चाहता था, स्वरा भी नहीं चाहती थी कि वो नाचे, पर उसे नाचना पड़ा। एक अनजान आती तो उसके जिंदगी के साथ जुड़ गए। मंजूड़ा, और मैडम आप क्या लेंगी? एक ऑरेंज जूस लाना, और हाँ, उसमें बर्फ नहीं डालना। ओके सर। तुमने कहा था ना, तुम्हें बर्फ वाली चीजें कम पसंद हैं। ये क्या कर रही थी? वो हमारे यहाँ खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। अरे व्हाट स्वरा, ये किस दुनिया में जी रही हो तुम? दिस इज 2010। खाना हमारे लिए ईश्वर नहीं है, हमारी जरूरत है। अगर यही सब बातें करनी है, वो तो हमारे घर पे भी हो सकती है ना, यूं इस तरह बाहर आके। क्या तुम भी इन सब बातों में विश्वास करते हो? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं करते। स्वरा, तुमने जो कुछ भी किया है वो गलत है। असल में ऐसे होता है। नवेद्यम नवेद्यामि आचमल्यम जलम समर्पयामि। कमाल हो गया आदि, ये रूप तो हम तुम्हारा पहली बार देख रहे हैं। अब तक ये रूप कहाँ छुपा कर रखा था? ये आदि मेरे अंदर ही था, लेकिन स्वर आने के बाद इसे एक नई पहचान मिली है। खाना खाओ।
भाई बिना हाथ से खाए मेरा पेट भरता नहीं है। गोकुल, तुम यहाँ इस वक्त? और तुमने? आप सोए नहीं? इतनी रात हो गई। देखो गोकुल। सॉरी गोकुल, तू भी ना यार मूर्खों जैसी बातें करता है कभी कभी। अरे भाई, जिसका इतने लोगों के सामने अपमान हुआ हो, गोकुल, उसे इतनी जल्दी कैसे नींद आ सकती है ना? वैसे एक बात कहूँ वैनी साहिब, वो बात ना मेरे भी दिल को चुभ गई। हाँ, अरे भाई, पूरे परिवार के सामने आपके गले में से ये हार उतरवा कर स्वरा के गले में डाल दिया गया, और वो भी नंदिनी हत्या जैसी इतनी सुलझी हुई, और वो क्या कहते उसे, समझदार औरत के हाथों ये सब हुआ। देखो गोकुल। नहीं, आप विरोध कीजिए, आप लड़िए अपने हक के लिए, और अगर मांगे से नहीं मिलता ना तो छीन के ले लीजिए। बाकी और कोई हो ना हो, ये गोकुल आपको अपनी हक की लड़ाई में जरूर साथ देगा। हाँ, वैसे आप जानते हैं आपकी समस्या क्या है? आप ना समय बहुत गंवाती है, और समय जो है ऐसा ही अगर बीतता गया ना तो स्वरा की जड़ें इस घर में अंदर तक चली जाएंगी, और फिर उसकी जड़ों को निकाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी आप सोच लीजिए क्या करना है, कैसे करना है। बाकी इतनी देर रात पूजा घर, अच्छी बात है, पर क्या है ना, भगवान को दोष देना इतना भी ठीक नहीं है। अक्सर अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में होता है। तो काफी रात हो गई है, सोने का वक्त हो गया है, मैं चलना चाहूंगा।